11 वारदातें की हैं। एक ही पिस्तौल था और वो भी पिस्तौल था। तुम्हारे माँ बाप को पता लग गया कि तुम डाकू बन गए? कितना का लूट लिया? उसने लाख 1.5 लाख रुपया हो गया उसका। तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? रेंजर्स में जो तुम्हारे बहनोई उनको पता लगेगा साडा साला डाकू है। इज्जत नहीं रहनी हो रही है, कुछ है, फ्यूचर तबाह हो गया। ये कह रहा है मैंने एक वारदात की है, झूठ बोल रहे हो। जो मर्जी कहता रहे, हमारे साथ तो जाता था ना। मोटरसाइकिल चोरी की थी इन्होंने, उस पर ये वारदातें करते थे। आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये कोई मासूम है या कोई ये बेगुनाह है। इनके खिलाफ चालान तैयार करा के इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। AK-47 गैंग, ये सत्तू कतला, नवाब टाउन, सदर डिवीज़न के मुख्तलिफ थानों और इकबाल टाउन डिवीज़न के मुख्तलिफ थानों में जो है वारदातें कर रहा है। शायर आयाम पर राजनियाँ, स्ट्रीट क्राइम, मुख्तलिफ निजी लैब्स हैं, इसी तरह कोरियर सर्विस के दफातर हैं, वहाँ पर जो है ये वारदातें करते थे। इस गैंग के बारे में इंकशाफ ये भी हुआ है कि महंगे शौक थे इस गैंग के, जिसकी वजह से इन्होंने वारदातें शुरू की। कुछ इन्होंने टिकटॉक पे जो है वारदातें होने की जो है वीडियोस देखी, उसके बाद इनको जो है जुनून पैदा हुआ कि ये भी वारदातें करे। ये जो है गैंग का सरगना, इसने अपने गर्दन पे एक टैटू बनाया था AK-47 क्लाशिकोव का। उसके बाद इसको ये शौक पैदा हुआ। इससे हम जानते हैं कि इसने वारदातें कब शुरू की, क्या ये सोच समझ के इसने वारदातों का सिलसिला शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम? उसामा। उसामा, कब से वारदातें शुरू की? सर अभी 1 माह ही हुआ। कैसे शौक पैदा हुआ ये वारदातें करने का? शौक नहीं पैदा हुआ सर, बस एक दिन बैठे हुए थे तीनों हम, तो ऐसे ही प्लान बना तो इसलिए चले गए। अच्छा भाई, ये बताओ कि ये वारदातें तुम कर रहे हो, AK-47 गैंग भी बनाया, कितने मेंबर थे इस गैंग के? कब से ही वारदातें शुरू कर रहे हो? सर हम ये 3 ही थे और 1 माह हुआ है हमें करते हुए वारदात। टोटल हमने 11 वारदातें की हैं अभी। पुलिस कहती है 16 वारदातें की है, तुम कह रहे हो 11 हैं। 11 वारदात सर, इतनी ही वारदातें की हैं, ज़्यादा वारदातें की है। सिर्फ पहली दफ़ा गलती हुई है, पूरा 1 माह यही वाला शुरू किया। कौन कौन सी जगहों पे वारदातें की हैं? कोई लैब्स हैं, कोरियर सर्विस है, किसी को राह जाते भी लूटा है? नहीं, राह जाते किसी को नहीं लूटा सर, सिर्फ चुगताई लैब वगैरह लैब्स की हैं और उसके अलावा एक लैपड कोरियर की है बस। नशा भी करते थे? नहीं, कोई नशा नहीं करता। पक्की बात है? सर कोई नशा नहीं करता। कितने पिस्तौल थे और पिस्तौल तुम्हारे पास कहाँ से आया? एक ही पिस्तौल था और वो भी नकली पिस्तौल था। कितने बहन भाई हो? वालिद क्या करते हैं? 9 बहन भी है। कहाँ रहते हो? बाट चौक टाउनशिप। टाउनशिप में रहते हो। ये बताओ कि वालिद क्या करते हैं तुम्हारे? गवर्नमेंट जॉब करते थे पहले, अब रिटायर हो गए। क्या जॉब करते थे? सेक्रेटरीट में होते थे। अकेले ये वारदातों की तरफ चल पड़े घर में कि कोई और दोस्त भी है, तुम्हारा भाई है? नहीं, हम बस ये 3 दोस्त ही हैं सर, इसके अलावा और कोई नहीं। ना घर वालों को पता। घर वालों को नहीं पता था? घर से सारी रात गायब रहना, खाना पीना, तो कोई पूछने वाला नहीं था? नहीं, मैं घर से सर भागा हुआ था इस वजह से ना, 1.5 महीना हो गया। इसके अलावा पहले घर ही रहता था, पहले ऐसा काम भी नहीं करता। तो वो शौक क्या था जिसके लिए तुमने अपने माँ बाप, बहन भाई, घर वाले सब छोड़ दिए? ये तो बड़ा कीमती सरमाया है, असासा है। माँ बाप नहीं होते तो इंसान रुल जाता। तुम उनको छोड़ के आ गए जीता जी? नहीं, छोड़ के नहीं आया था, मैं उनको कह के आया था कि मैं जा रहा हूँ ज़रा इस्लामाबाद। उनसे झूठ बोला था मैंने कि मैं घूमने जा रहा हूँ इस्लामाबाद 1.5-2 महीने के लिए, इसलिए वो। पुलिस कहती है टिकटॉक देखी, वहाँ से शौक तुम लोगों को पैदा हुआ। तो ये क्या कहानी है? टिकटॉक तो नहीं देखी बहुत सी, वैसे ही हमने एक दफ़ा शुरू किया था तो 11-12 वारदातें की हैं, तो इस वजह से बस यही की। 12 वारदातें की हैं। कितना का लूट लिया? उसने लाख 1.5 लाख रुपया हो गया उसमें। उसका अंजाम नहीं पता था कि पकड़ेंगे तो अंदर जाएंगे तो बदनामी होगी माँ बाप की? पता था वो, उस वक्त गलती हो गई। भाई तुम्हारा क्या नाम है? बिलाल नाम। बिलाल, तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? फाजिल। हाँ? फाजिल। तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? जॉब करते हैं वो, कहाँ? सरकारी जॉब है उनकी। कौन सी? रेंजर्स में है, रेंजर में क्या है? नायक है वो। नायक है। उनको पता लग गया कि मेरा बेटा जो है ये कारनामे कर रहा है? जी अब पता चला, गलती हो गई सर। जी? जी चल गया, अब पता चला उनसे। कहाँ रहते हो? मैं जोड़ेपुर रहता हूँ। जोड़ेपुर रहते हो? ये बाट चौक टाउनशिप रहता है, तुम जोड़ेपुर रहते हो। बड़ा जोहर टाउन में काम करते थे, उसी वजह से। कहाँ काम करते थे? जोहर टाउन में। किस जगह? जीवन मार्केट। किस चीज़ का? शूज़ का। ये वारदातें जो हैं करने लग गए थे, क्या सोच समझ की हैं? बस सर गलती हो गई हमसे। कितनी वारदातें की?
मैं एक में ही गया था इनके साथ, एक में गए थे। अभी बाकियों का नहीं, मतलब बाकी इन दोनों ने की। ये बता दो कि ये वारदातें डकैतियाँ की हैं, तुम भी इनके साथ शामिल हो। अब तुम कहते हो मैंने एक वारदात में गया। जी सर, मैं एक में ही गया हूँ, बाकी मैं दोनों। पुलिस कहती है तीनों मिल के करते थे। जी हाँ, वो एक का भी वो मिलने वाला हिसाब होता था, केस में वही लिखा रहता कि जी केस में वही लिखा रहता कि तीनों मिले हैं। मतलब तुम्हें सारा पता है केस में क्या लिखा जाएगा? पुराने पुराने नहीं, पहले मेरे पे कोई FIR नहीं है। फिर कैसे पता है इस चीज़ का कि केस में ये लिखा जाएगा? उन्होंने बताया कि केस अब इसी तरह आपका बने। जिंदगी उजड़ गई, तबाह हो गई। पढ़ते या काम करते वो अच्छा नहीं था? अच्छा था, बस गलती हो गई सर। वो नशा करते? नहीं सर, कोई नशा नहीं करता। पक्की बात? हाँ जी सर, पक्की बात। लग रहा है। वो कुछ दिनों से सोए नहीं इसी वजह से, बस क्या वजह? परेशानी के आलम में ऐसी सेहत हो जाती है सर आपको। पुलिस ने पकड़ लिया, फिर परेशानी लग गई। जाहिर सी बात है, परेशानी तो होती घर से दूर। तो ये जाहिर सी बात सोचना था यार, मैं वारदात करने जा रहा हूँ, किसी को लूटने जा रहा हूँ, किसी की जमा पूंजी ना करूँ, पकड़ा जाऊँगा। बस गलती हो गई सर। हाँ? गलती हो गई, एतराफ़ कर रहे हैं। अगर उस वक्त इसका सोच लेते कि यार ये मैं काम ही ना करता तो क्या ठीक नहीं था? ठीक था सर, बहुत अच्छा था। फिर अब तो जिसने भी पकड़ना है इधर से छूटोगे, किसी दूसरे थाने की पुलिस ने पकड़ लेना है, तीसरी थाने की पुलिस ने पकड़ना है, CI ने पकड़ के ले आना, क्या हो जी? फिर क्या करें? सर माफ़ी मांगे और भाई कानून में ये माफ़ी इसकी गुंजाइश कोई नहीं है। जो जुर्म किया है उसकी सज़ा मिलनी है, सज़ा मिलती रहेगी जब तक ये तुमने जो वारदातें की हैं इसका रिकॉर्ड है, ये मिटना नहीं है। ये किसी थाने में इधर से ज़मानत होगी, किसी दूसरे थाने ने पकड़ लेना जी, अगर उसकी हदूद में हुई, उन्होंने कहना जी फलाना वारदात करके गया, तो शर्मिंदगी नहीं, अफसोस नहीं? है सर, बहुत क्या अफसोस भी और शर्मिंदगी भी। अब क्या सोच रहे हो कि तुम्हारा अगला क्या लाहेअमल है? इससे तौबा कर लोगे कि फिर शुरू कर दोगे? नहीं सर, तौबा करेंगे इंशाल्लाह, पक्की सच्ची। आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। पक्की बात? हाँ जी सर, पक्की बात। अगर ये तुम्हारे दोस्त लेके फिर? नहीं सर, अब मैं इनके साथ दोस्ती भी नहीं रखूँ। पक्की बात? हाँ जी सर। तो अगर इन्होंने फिर तुम्हें ज़बरदस्ती कोई ऐसी कहानी सुनाई? नहीं सर, अब मैं कहानी में नहीं आऊँ। पहले तो आगे थे ना? हाँ जी सर। तो क्या सोच के क्या आए थे, वो चीज़ तो बताओ ना हमें कि जी मैंने ये सोचा था पैसे इतने कमाऊंगा, ये करूंगा, शौक, वो शौक तो बताओ। नहीं सर, कोई शौक नहीं था, ना कोई इतना पैसों का था कि पैसे इकट्ठे करने। फिर तो क्यों डकैतियाँ फिर क्यों शुरू कर दी? बस सर जॉब नहीं थी उन दिनों में, तो ऐसा उल्टा ख्याल आ गया, शैतान ने भड़का दिया था। तुम कह रहे थे किसके साथ जॉब करते हो? शूज़ में? उस वक्त शायद जॉब नहीं थी, इस जॉब छूट गई हमारी। अच्छा जी। हाँ जी, 1 महीने से जॉब हमारी छूट गई। दोनों की? हाँ जी सर। वजह क्या बनी? वो शॉप ख़त्म हो गई उधर से। दुकान पे काम करते थे? जी हाँ, ब्रांड ख़त्म हो गया। ये तीसरा लड़का है, इनका साथी है, डाकू बन गया ये भी, बहुत कम उम्र है इसकी। क्या नाम है? दानियाल अली। दानियाल, ये शौक कैसे पैदा हो गया? सुना है कोई बड़ा महंगा शौक था। नहीं, पैदा नहीं हुआ, बस वो घर वालों ने निकाल दिया था, इसलिए तो उनके साथ आ गया मैं। तुम्हें घर वालों ने क्यों निकाला, क्या वजह थी? मैं काम पर नहीं जाता था। काम पर ना जाने की वजह क्या थी? यही सर जी, बस नहीं है। फिर क्या सोचा? कुछ नहीं, फिर इनके साथ जाके सोने लग गया। इनके पास कमरा था, वहाँ पे रहते थे, मैं भी चला गया वहाँ पर। वहाँ पे नशा भी करते थे? नशा मैंने आज तक कोई नहीं किया। ये दोनों करते थे? नहीं, ये भी पक्की बात? नहीं करते, पक्की बात। कमरे में फिर क्या करते थे? कुछ भी नहीं, वहाँ सोते थे, बाकी फिर सुबह चले जाते थे ये कहाँ? वारदात करने के लिए। कमरे का किराया कैसे दिया इन्होंने, कहाँ से पैसे आए? यही जो वारदात करते थे उससे पैसे ला के देते थे उसको। कहाँ पे ये कमरा लिया था किराए पे? न्याजी अड्डे के पास है, ये पहले से लगे हुए हैं, मैं इनके पास बाद में आया हूँ, मुझे इनका बाकी का नहीं पता। तो पहले से ये वारदातें कर रहे हैं, यानी ये आप झूठ बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने 15-12 मैं बता रहा हूँ जी, इन्होंने जितनी भी किया 11-12, इनसे वो उनको पता होगा। मैं इनके साथ 6 में शामिल था, ये आप उससे पूछ सकते हैं। किसके साथ जाते थे? इसके साथ जाते थे या इसके साथ? एक ही मोटरसाइकिल पे तीनों? हाँ जी, एक ही। ये कह रहा है मैंने एक वारदात की है, झूठ बोल रहे हैं। वो जो मर्जी कहता रहे, हमारे साथ तो जाता था ना। वारदातें की हैं ना इसने भी, ठीक हो गया। ये बताओ कि अब तुम्हारे माँ बाप को पता लग गया कि तुम डाकू बन गए? जी सर। आया को मिलने तुम्हें? पापा आए थे। बड़े बहन भाई पढ़ रहे हैं? नहीं, वो पढ़ रही है। क्या पढ़े हैं?
सिस्टर ने 14 क्लासें की हैं और जो छोटी है उसने 12 की हैं और जो भाई है वो एक्साइज के दफ्तर में होता है। सरकारी मुलाजिम है? जी सर। तो फिर देखो, तुमने अपने भाई की भी इज्जत रोल दी, तुम्हारी बहनों के लिए अब अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। शादीशुदा तीनों। शादी होगी उनकी, जी सर। तो जो तुम्हारे बहनों ही उनको पता लगेगा साडा साला डाकू है, फिर क्या होगा? क्या होगा सर, इज्जत नहीं रहनी हो रही है, कुछ है, फ्यूचर तबाह हो गया। मुझे ये बताएं कि क्या पैगाम दोगे अपने जैसे नौजवानों को कि वो इस दलदल में ना फंसें, क्या कहोगे? जी हाँ, बिल्कुल वो इस दलदल में ना फंसे, क्योंकि छोटी सी गलती इंसान का फ्यूचर तबाह कर देती है। क्या कहोगे आप? जी सर, यही कहूँगा कि गलती है काफ़ी बड़ी और बाद में इसका पछतावा होता है, तो अगर कोई ना करे तो वो ज़्यादा अच्छी बात। दानियाल, तुम क्या कहो? यही कहेंगे कि पहले सोच ले तो ज़्यादा बेहतर है सर जी, उसके बाद में पछतावा ही है और कुछ भी नहीं है। मेरे साथ इंस्पेक्टर कमर साजिद हैं, इनसे जानते हैं कि ये महारत इन्होंने कैसे दिखाकर इस गैंग को गिरफ्तार किया। सामने वालेकुम सलाम। सर, ये गैंग जो है AK-47 नाम बड़ा एक सनसनीखेज है, इस गैंग को आपने कैसे गिरफ्तार किया? इनकी क्या वारदातें हैं, अभी तक क्या इंकशाफात सामने आए? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक 3 रुकनी गैंग था जिसका जो सरबराह है उसामा है। इसने अपनी गर्दन पे एक क्लाशनकोफ का टैटू बनवाया हुआ था, तो उस मुनासबत से इसका नाम जो है ना वो AK-47 गैंग रखा है। ये मोटरसाइकिल एक चोरी की थी इन्होंने थाना जनूबी छावनी में, जिसका मुकदमा दर्ज है और जिसकी वीडियो फुटेज भी मौजूद है। तो उस पर ये वारदातें करते थे और ये जितनी भी निजी जो लैब्स हैं, कोरियर सेंटर हैं, इसके अलावा जो ये सबवे के ऑफिस हैं, इस तरह के जो शॉप थी या ऑफिस थे, वहाँ पे ये वारदातें करते थे। इसमें जो इनका जो सरगुना है उसामा, ये मेन पिस्टल लेके अंदर दाखिल होता था। इसके साथ जो दूसरा लड़का है दानियाल उर्फ अली, वो इसके साथ होता था, जबकि जो इसका तीसरा साथी है वो मोटरसाइकिल पे इनको पिक एंड ड्रॉप करता था और वो मोटरसाइकिल लेके बाहर खड़ा रहता था। तो सबसे पहले हमने तमाम जो वारदातें जहाँ जहाँ हुई हैं उनके CCTV फुटेजेस को इकट्ठा किया। उसके बाद सेफ सिटी के कैमरों की हेल्प ली। चूँकि ये एक फ़ेक मोटरसाइकिल और जो चोरीशुदा मोटरसाइकिल थी उस पर ये वारदातें कर रहे थे, तो उसकी मोटरसाइकिल के ऑनर तक भी हमने एक्सेस हासिल की। उसको भी जब पूछा तो वो उसने बताया कि मेरी तो मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी है। पहली दफ़ा जो है ना ये वारदातें करने लगे थे और बस देखे देखे जो है ना ये कोई टिकटॉक टाइप जो है ना वो ये डकैत थे कि अपने शौक़ की खातर, जो एक है वो एक सरकारी खुफिया इदारे का वालिद है, इसका बाप जो है और बाकी भी जो है ये कोई इतने गरीब नहीं है या कोई प्रोफेशनल नहीं है, अच्छी फैमिली से हैं, पढ़े लिखे हैं, FSC की हुई है और ये प्राइवेट जॉब भी करते थे। क्योंकि ये वारदात क्राइम तो इन्होंने कमिट किया है, तो आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये कोई मासूम है या कोई ये बेगुनाह है। जुर्म तो इन्होंने किए हैं और इसकी तमाम तर जो वीडियोज़ हैं वो रिकॉर्ड में ऑन द रिकॉर्ड हैं। तो इनको अब इंशाल्लाह ताला इनके खिलाफ चालान तैयार करा के इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी। अच्छा कमर साहब, ये बताइएगा जो आप बता रहे हैं कि एक लड़का जो है इसका वालिद खुफिया इदारे का मुलाजिम भी है या अफसर है, तो क्या उसका नाम क्या है उस नौजवान का? उसका नाम दानियाल है, एक का नाम बिलाल है और एक का नाम उसामा है। तो जो बिलाल है वो उसका वाला जो है ना वो एक सरकारी ऑफिसर है। ये बताइएगा कि इनसे कितनी बरामदगी हो चुकी है अब तक, कितनी की इन्होंने रिकवरी आपको करवाई है? क्या ये कोई हाउस रॉबरी भी इनमें कोई नजर आई? नहीं, हाउस रॉबरी नहीं। ये जो मैंने आपको बताया कि जो निजी लैब्स हैं और सबवे के ऑफिस हैं या कोरियर के ऑफिस हैं, वहाँ पे ये वारदातें करते थे। और जब इनसे पूछा गया कि इसकी ख़ास वजह क्या है, तो इन्होंने बताया कि वहाँ पे चूँकि एक या 2 बंदे होते हैं और वो बड़े पढ़े लिखे जवान होते हैं, वो आगे से मज़ामत का ख़तरा कम होता है, तो उस वजह से उनको इन्होंने टारगेट किया था स्पेसिफिक। और एक दिन में इन्होंने 6-7 वारदातें भी की हुई हैं। कोई 15-16 मोबाइल और कोई 1,20,000-25,000 रुपये जो है इनसे रिकवर्ड हो चुका है। मज़ीद जो है ना रिकवरी की उम्मीद है इंशाल्लाह। तो सर ये बताएं कि रिमांड कितने दिन का हासिल किया है? अभी पहला रिमांड है 2 दिन का, ये कम से कम 14 दिन तक इनका रिमांड चलेगा। इसके बाद ये जो दूसरे थाना जाते हैं जिनमें सदर इकबाल टाउन डिवीज़न है और हमारा कैंट डिवीज़न है, वहाँ पे भी इनके मुकदमात हैं और सदर में भी काफ़ी थानों में इनके मुकदमात इनके खिलाफ दर्ज हैं। AK-47 के नाम से सदर डिवीज़न इकबाल टाउन डिवीज़न में वारदातें करने वाले कम उम्र 3 डकैत गैंग इन्वेस्टिगेशन विंग नवाब टाउन ने पकड़ लिए। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज कमर साजिद का कहना है कि मुल्जिमान
निजी लैब, कोरियर सर्विसेज और दीगर जगहों पर वारदातें करते थे। मुल्जिमान ने 16 वारदातों का इंकशाफ भी किया है। मुल्जिमान के बारे में ये भी इंकशाफ हुआ है कि एक मुल्जिम का वालिद हसास इदारे में मुलाजिम है, जबकि दूसरे का वालिद जो है वो सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुआ है। मुल्जिमान कहते हैं कि उन्होंने शौक हुआ कि वो वारदातें करें। खाने पीने के शौक की खातिर उन्होंने ये वारदातें शुरू की। वारदातों के कुछ दिन बाद ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अब वो कहते हैं कि वारदातें बुरी हैं, जो वारदातें करेगा वो पकड़ा जाएगा, लिहाजा वारदातें करने से गुरेज किया जाए।